प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में आप सबका वेलकम करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आप सब ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ है। आज मैं परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में आप सबसे परमेश्वर के कलाम में से परमेश्वर के वचन को शेयर करने जा रही हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन को सुनने के बाद आप सब ब्लेस्ड हैं। आमीन। मेरे भाइयों मेरे बहनों, नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ में उपदेश दे रहे थे तो परमेश्वर ने पहाड़ी उपदेश दिया। पहाड़ी उपदेश के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कई रोगियों को चंगा किया। और फिर मत्ती की किताब 8 उसकी 23 में लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर के सुसमाचार को जब प्रभु ने सुसमाचार दिया और लोगों को चंगा किया, कहीं ना कहीं परमेश्वर के चेले जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे वो देख के इम्प्रेस हुए और उन्होंने परमेश्वर के पीछे हो गए। वो वचन बताता है कि जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार हम चर्चेज में या जब हम लोगों की टेस्टमनीज को सुनते हैं, हम मिरेकल्स को देखते हैं, ओके हमें लगता है कि हाँ परमेश्वर काम करता है, यस परमेश्वर काम करता है। कहीं ना कहीं हम इम्प्रेस हो जाते हैं, जिस तरह चेले परमेश्वर के सुसमाचार को देखकर और डिलीवरेंस, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने रोगी को चंगा किया, कोढ़ी को चंगा किया, वो देख रहे थे। उसके बाद वो परमेश्वर के पीछे नाव में आए। कहीं ना कहीं चेले इम्प्रेस थे परमेश्वर से कि वाओ कि ये कैसा आदमी है कि इतना कुछ करा, इतना अच्छा इसने सुसमाचार दिया, प्रचार किया है, इसने रोगी को चंगा किया है। तो चेलों ने परमेश्वर के पीछे होना स्टार्ट किया। कहते हैं परमेश्वर मत्ती की किताब 8 उसकी 23 में लिखा, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। इंग्लिश में लिखा है, एंड व्हेन ही गॉट इनटू द बोट हिज डिसाइपल फॉलोड हिम। उसके चेलों ने उसे फॉलो किया। ओके उसके बाद चेलों ने फॉलो किया तो क्या हुआ, नाव में चढ़ते बहुत बड़ी आंधी और ऐसा हुआ कि एक बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। परमेश्वर सो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उस नाव में सो रहे थे और लहरें तूफान आने लग गई। और फिर जो परमेश्वर के जो पीछे आए थे वो क्या करने लगे, वो डरने लग गए। उन्होंने फिर प्रभु यीशु मसीह को उठाया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि समटाइम्स हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, हम परमेश्वर को फॉलो करते हैं। ओके हमें पता है कि परमेश्वर मिरेकल्स करता है, प्रभु ने बहुत से ऐसे काम किए, ओके पर हम सिर्फ मिरेकल्स, हम सिर्फ ब्लेसिंग्स को देखते हैं। जिस तरह उस टाइम चेलों ने देखा कि उन्होंने प्रभु ने बहुत अच्छा सुसमाचार दिया, प्रभु ने लंगड़ों को चलाया है, कोढ़ियों को शुद्ध किया है। तो जब तूफान है तो उनका विश्वास डगमगा गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, परमेश्वर के पीछे चलना कि आपका एक फेथ स्ट्रांग हो। परमेश्वर ने उन्हें डांटा कि हे अल्प विश्वासियों, फिर परमेश्वर ने उस आंधी को डांटा और उसे रोका। उसी तरह मेरे भाइयों, इसमें मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि समटाइम्स हम प्रेयर करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलने लग जाते हैं और हमारी लाइफ में फिर अप एंड डाउन्स आते हैं। तो तब हम सोचते हैं कि क्यों। मुझे नहीं लगता कि जब वो डिसाइबल प्रभु के पीछे नाव में आते तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ऐसी भी आंधी और तूफान को आएगा, कि उनको लगता था कि ओके हम पीछे जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा हुआ है, प्रभु ने तो सब कुछ हील किया, डिलीवर किया, सुसमाचार दिया, पहाड़ में पर प्रभु ने उपदेश दिए इतने सारे। तो उनको नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। और जब ऐसा हुआ तो वो क्या डरने लग गए। वो कहीं ना कहीं भूल चुके थे कि उनके साथ वो पर्सन है जिसने अभी थोड़े टाइम पहले इतने कोढ़ियों को, इतने रोगियों को शुद्ध किया है, डिलीवर किया है। नाव में चढ़ने से पहले परमेश्वर ने कईयों की हीलिंग की थी। अगर उनको विश्वास होता कि ये वही पर्सन है जिन्होंने इतनी हीलिंग की है तो ये तूफान हमारा क्या कर सकते हैं। पर उनकी वर्डिंग क्या थी, यहाँ पर चेलों की वर्डिंग थी कि हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। वो डरने लग गए, उनका विश्वास डगमगाने लग गया और परमेश्वर ने क्या कहा, हे अल्प विश्वासियों। मेरे भाइयों मेरी बहनों,
परमेश्वर के पीछे चलना। जरा परमेश्वर के चेलों ने परमेश्वर को फॉलो किया, हमें फॉलो करना है, पर कैसे? विश्वास के साथ। उस टाइम जब नाव में तूफान आ रहा था तो उस टाइम चेलों का विश्वास डगमगाने लगा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों। उन्होंने फॉलो तो कर लिया परमेश्वर का, पर उनका विश्वास डगमगा गया जब उनकी लाइफ में उन्होंने देखा कि वो तूफान आ रहा है उस नाव में। उसी तरह आज वो नाव हमारी लाइफ है। हो सकता है हम परमेश्वर के साथ अपनी लाइफ में आज हम चल रहे हैं, पर जो हमारी लाइफ है वो हमारी नाव है। क्या पता उसमें अप एंड डाउन, बहुत तरह की मुसीबतें आ रही हो, पर हमें विश्वास में स्ट्रांग रहना है। हमें जानना कि हमारे साथ कौन है। चेलों के साथ उस टाइम यीशु मसीह थे। उसी तरह आज हमारे साथ भी परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। हमें विश्वास रखना है कि कोई बात नहीं, लाइफ में कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर हमारे साथ है। पर हम डरने लग जाते हैं। डिसाइपल्स, परमेश्वर के चेलों का अंगीकार क्या रहा? प्रभु हम तो नष्ट हुए जाते हैं। प्रभु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, और प्रभु ने डांटा फिर आंधी और तूफान को, और वो रुक गए। जो परमेश्वर आंधी और तूफान को रोकने की सामर्थ्य रखता है, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, तो वो आपके भी मसले, आपके भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की सामर्थ्य रखता है। पर हमें एक फेथ चाहिए। आज लोग क्यों बैकस्लाइड हो जाते हैं? आज लोगों के उत्तर क्यों नहीं आते? उनका फेथ कमजोर है, उनका विश्वास कमजोर है। अगर आपका विश्वास स्ट्रांग है ना, तो मुझे नहीं लगता लाइफ में कुछ भी हो रहा है आपके लिए वो मैटर नहीं करेगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अप एंड डाउन चल रहा है, वो चीज आपको बार बार चिंतित हो रहे हैं, आपको वो चीजें सता रही है आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास आज बिल्कुल लो है, बहुत कमजोर है आज आपका विश्वास। उस टाइम प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ थे और स्टिल वो क्या करे? प्रभु हम तो नष्ट हो रहे हैं। उन्हीं चेलों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि प्रभु ने रोगियों को चंगा किया, प्रभु ने पहाड़ी उपदेश दिया है, प्रभु ने कितनी बातें समझाई थी, प्रभु ने कितनी हीलिंग्स उनके सामने की थी उस टाइम, और उन चीजों को देखकर ही उन्होंने प्रभु को फॉलो किया। बाइबल बताती है कि जब वो प्रभु नाव में चढ़े तो चेलों ने प्रभु को फॉलो किया, क्योंकि वो देख चुके थे कि देयर इज समथिंग, कुछ है, कोई पावर है। पर वही चेले एक टाइम में डगमगाने लग गए, वो डरने लग गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हो कि ये नहीं कि आपकी लाइफ में बस आज आप प्रभु में तो आपको सब कुछ मिल जाए। एक टाइम आता है, अप एंड डाउन का भी आता है। अगर आप परमेश्वर के पीछे विश्वास के साथ चल रहे हो तो आपको डगमगाने की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर आपके साथ है। कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, कुछ भी, उन चीजों को देखो और परमेश्वर को देखो। कौन सी चीज बड़ी है, आपकी टेंशन या परमेश्वर? परमेश्वर बड़ा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु नाव में चढ़े तो चेलों ने बड़ी जल्दी प्रभु यीशु मसीह को फॉलो किया, और जब वो फॉलो किया तो उसी टाइम क्या हुआ? एकदम से आंधी आई। आज हम बहुत जल्दी ओके हम फॉलो कर रहे हैं परमेश्वर, हमें परमेश्वर के पीछे, पर जब अप एंड डाउन होते हैं तो चेलों की तरह हमारा भी विश्वास डगमगा जाता है। और परमेश्वर ने उन्हें हे अल्प विश्वासियों कह के कहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा फेथ की कमी है उनके अंदर। आज हम भी परमेश्वर को फॉलो करने लग जाते हैं, पर जब अप एंड डाउन आता है हम रोने कुर्लाने, हम सोचते क्या हो गया हमारी लाइफ में। हम तो परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, हम तो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर के पीछे चलना अकेली ब्लेसिंग्स ही नहीं है। अप एंड डाउन्स आएंगे, शैतान आपको सताएगा, बहुत कुछ होगा, पर परमेश्वर ने हमें राइट दिया, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। जिस परमेश्वर ने उस टाइम आंधी को रोका, तूफान को शांत किया, उसी परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं सांपों और बिच्छू को रोकने का। किसी भी तरह की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हमें विश्वास के साथ फाइट करनी है, फेथ के साथ, अपने फेथ को नहीं कम होने देना। चेलों का फेथ कम हुआ तो परमेश्वर ने उन्हें डांटा, और इस बात से हमें यही सीखना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी चल रहा है हमें फेथफुल रहना। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, उस परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए, लाइफ में उस अधिकारों को यूज करो। परमेश्वर ने हर चीज का हमें राइट दिया। आज हम उन राइट्स को यूज नहीं करते, हम फालतू की चिंता करते हैं। चिंता करने से आप अपनी प्रॉब्लम कुछ भी, आप अपनी लाइफ का एक पल ना कम कर सकते हो ना बढ़ा सकते हो। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता ना ले। परमेश्वर ने आपको राइट दिया, आपको अधिकार दिया। परमेश्वर के प्रॉमिस आपकी लाइफ में वो फुलफिल तब भी होंगे जब आप अपनी टेंशन को साइड करेंगे,
बिल्कुल परमेश्वर के ऊपर आप जब फेथफुल होंगे तो आप फिर रिजल्ट देखेंगे। और मेरा ये विश्वास है इस वचन को सुनने के बाद आप सब ब्लेस्ड हैं। मेरा विश्वास है बहुत से लोग हैं जो चिंता करते हैं, जो डगमगा जाते हैं, जिनका विश्वास ऊपर नीचे होने लग जाता है। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि इस वचन को सुनने के बाद अब वो अपने विश्वास को डगमगाएंगे नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। इस वचन को सुनने के बाद आप सब ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।